पीछे कोई हो हमारे इस परिवार का कोई सदस्य बॉल ले आए। आ चुकी वो गेंद और एक और छक्का, बिल्कुल वो छूने पर लगा। ये पहला, दूसरा, तीसरा लगातार 3 छक्के और गेंद का पीछा करता हुआ ये बल्लेबाज धमाका करता हुआ। पहला तो क्या कहना, वो वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से टॉप ऑफ द बाउंस एक सुपर शॉट, फिर आगे बढ़कर डीप विकेट पर, अब लॉन्ग ऑन पर, और ये चौथा है। क्या वो लगातार 6 का काम हो सकता है? और अब तक लगातार 4 छक्कों का। और ये चित्तौड़ के खिलाड़ी है और चट्टान है। वाह क्या बात है, क्या 6 छक्के। इस बार नहीं, इस बार नीचे विपिन है तो सफर समाप्त है, पर 4 छक्के। बल्लेबाज को सलाम है। तो वापसी वाले खेल में गेंदबाजी का भी काम। ये कैच पकड़ना पड़ेगा। अब वहां पर गेंदबाज शिकायत करे भी किससे, खुद से कीजिए आप। बैट्समैन कृपया अपना लोअर थोड़ा सा नीचे करें। अंपायर, थैंक यू सर। वन बाउंस, एक और चौका। और शुरू में थोड़ा सा गेंदबाजी में खेल डूंगरपुर का बढ़िया नजर आया, पर बाद में इस चित्तौड़ के खिलाड़ियों ने चढ़ाई की और क्या गजब के अंदाज में ये स्कोर बोर्ड को दौड़ाते हुए। इस बार फिर से अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। दूसरे रन के लिए दौड़े हैं, देखना होगा वहां पर क्लोज अपील पहुंच गए समय पर अपने क्रीज में। देखना होगा रन लगातार चालू है, रन दौड़ रहे हैं और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक बार मेरे को लगता है फिर से हमारे जो लंबे कद के खिलाड़ी हैं उनकी पीठ के पीछे भाग रहे थे दूसरे खिलाड़ी। बिल्कुल घुट नीचे बैठे हैं पिच पर, क्योंकि उनके फेफड़े चरम सीमा तक फूल चुके हैं। अच्छा शॉट, अच्छा शॉट, पर उतनी ही खराब फील्डिंग। विपिन है मगर क्या फर्क पड़ता है, एक और दंदनाता हुआ चौका। और ये चौके का कारण ये है कि पिछली बार 4 रन दौड़ा है, तो ऐसे भी तो बना सकते हैं, क्यों दौड़ा रहे हो मुझे आप। अच्छा शॉट, इस बार हवा में है, नीचे विपिन है, विपिन है, ये छोड़ता नहीं है। सबसे बेहतर कैचर मैं कहूंगा, जब भी यहां उछलती है वो धरती माता को बिल्कुल, वो नीचे जो ग्रेविटी है उसका काम नहीं हो पाएगा जब बीच में विपिन है।
अच्छी गेंद और ये लीजिए अब रन दौड़ने का मौका है पर देखना होगा नॉन स्ट्राइक एंड पर हो जाएगा रन। अच्छी रनिंग। अपन किसी से शेक हैंड करें कि जितना दूर होता है दूसरा हाथ उतने ही दूर स्टंप थे और वहां पर लगी नहीं लगा कुछ एक रन यहां पर बाई का स्कोर बोर्ड में। अच्छी गेंद और लीजिए बल्ले पे लगे ना लगे यहां पर आप अपने रन्स को लगा दीजिए और एक और लेग बाई का इशारा रहेगा मैदान से एक और रन जुड़ेगा तो आज फिर से डूंगरपुर को दम दिखाना होगा रन्स बनाने हैं। अच्छे स्कोर की तरफ गई है इस बार बेहतर गेंद है किनारा है और लीजिए अंपायर के बाद खुद खिलाड़ी की भी उंगली जो बल्लेबाज है उन्होंने भी उठाई और अपने आप को कहा कि यस आई एम कॉट बिहाइंड। स्कोर स्कोर सर स्कोर बताना 80 पे 8 81 टू विन। जल्दी से बल्लेबाज भेजिए। हेलो स्वागत करना है हेलो
अगले मैच के दोनों कप्तान आ जाएं। जो दूसरा मुकाबला एक और अगला मतलब जो होने वाला उसके दोनों कप्तान कमेंट बॉक्स के सामने आ जाएं। तो प्रतापगढ़ दोनों तो चलते हैं फिर आज के इस लीग का, इस टूर्नामेंट का। तो लीग का ये आखिरी मुकाबला रहेगा और दो टीमें, दो जिले आपके सामने। एक तरफ राजसमंद से हीरा सिंह जी और एक तरफ यहाँ पर हमारे वीएस राठौड़ फ्रॉम प्रतापगढ़ वॉरियर्स। तो लीग का ये आखिरी मुकाबला और दोनों टीमों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और जो यहाँ पर जीतेगा उसके लिए थोड़ा और रास्ता साफ होगा अगले क्वालिफायर के लिए। मैं चाहूंगा कि लक्ष्मण जी यहाँ पर पधारें। एडिशनल डायरेक्टर हमारे लक्ष्मण सिंह जी राठौर साहब से निवेदन है कि टॉस के लिए हमारे बीच में आए। लक्ष्मण सिंह जी, डॉक्टर हजारी टॉस के लिए यहां पर आए, टॉस करवाएं। हमारा साथी बहादुर कहीं गुम हो गया था, वो मिल गया है, कोई टेंशन ना ले। पीछे ठीक हमारे जो इस मैदान के जो रखवाले बैठे हैं उनको आपने जो 11 रुपए और नारियल चढ़ाया था उनकी वापसी के लिए, वो जरूर चढ़ा देवें। और चलते हैं हमारे बीच में, मंगवाता हूँ अभी लाके चढ़ा दूंगा नारियल और वो। ठीक है। और चलेंगे हमारे बीच में टॉस के लिए डॉक्टर हजारी जी मीणा। कॉल कोई रहेगी हीरा सिंह जी की। चलिए देखिए किस्मत में और क्या होता है, छाया में भी देख लेते हैं वीएस। तो चलिए कॉल कॉइन रहेगी। एक मिनट जस्ट आप इधर आ जाइए, कैमरे को थोड़ा फ्रंट में। हीरा सिंह जी आप भी थोड़ा आगे की तरफ। कॉल कॉइन रहेगा यहाँ पर रासमन हीरा सिंह जी। हेड इज ए कॉल एंड इट्स हेड एंड हिप फील्ड फर्स्ट। तो पहले फील्डिंग करने का फैसला। तो हीरा सिंह जी कुछ बात गुफ्तगू, कप्तान साहब आप भी रहे। टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला, क्या रणनीति है टॉस के साथ? हमारा यही टारगेट रहेगा कि इन जो 50 से पहले रोकना है, जैसे सुबह डूंगरपुर को रोका था वही। बिल्कुल। क्या कोशिश रहेगी वीएस राठौड़ कि अगर तो पहले भी बताइए टॉस इंडियन ने जीता, अगर यहाँ पर वॉरियर्स जीते तो पहले क्या करना पसंद करते हैं? हम तो बैटिंग ही करना पसंद करते हैं। तो ये आपको 50 के अंदर रोकने की गेम प्लान है? आपके बल्लेबाजों ने कहाँ तक रन बनाने की कोशिश रहेगी? रासमन ने भी पिछला मुकाबला अच्छा जीता है, आप भी अपनी एक जीत के साथ मुकाबले में आगे बढ़ रहे हैं। ये तो वैसे कभी से रोकने की कर रहे हैं, मैच स्टार्ट नहीं हुआ था उससे पहले रोकने की कर रहे हैं, बाकी ये रोक नहीं पाते हैं, ये खाली बातें करते हैं हवाई। सबसे पहले बधाई कि आपका बहादुर लौट आया और चले बेस्ट ऑफ लक मैच। अगर किसी के पास वो सिम निकालने वाली पिन हो मोबाइल की, मेरी बात पर ध्यान दें, सिम निकालने वाली पिन हो अगर आपके मोबाइल में, तो यहाँ पर एक बार हमारे
ऑपरेटर अनिल जी को जमा कराएं, दे एक बार आपको वापस लौटा दी जाएगी। जल्दी से आ जाएं अगर किसी के पास वो सिम निकालने वाली पिन हो तो। तो अभी तो मैदान से बाहर पीछे जो रोड है उस पर गाड़ियां सरपट भाग रही है, पर जैसे ही 5:30 बजेगी रोड की 12 बज जाएगी, क्योंकि वापस वो जो परीक्षार्थी एग्जाम में बैठे हैं अपना माथा जो लड़ा रहे हैं, प्रार्थना करता हूं कि उनकी आखिरी परीक्षा हो, फिर से रीट ना देनी पड़े। उठाकर खेलने का प्रयास, अपील पर एक सिर्फ दलील है ये, और अगर आपके सामने उदयपुर के दो विश्वसनीय अंपायर है, अंपायर नहीं वकील है, आपकी दलील खारिज है, देखना होगा। नहीं, थोड़ा सा सुनवाई हुई है क्या? सुनवाई हुई है, केस जीता है यहां पर, अपील स्वीकार हुई। कॉट बिहाइंड, सलामी बल्लेबाज, इनका सफर थोड़ा सा और लंबा चाहिए था। 80 है, 81 बनाने हैं, इस तरह से ना होगा। आपके बीच बल्ले से ही बनेगा जो खेल है, किनारों से आपका किनारा पेविलियन उस तरफ नहीं जाना है, मैदान से उस गेंद को दरकिनार करना है, पिच से सफा मैदान से दफा करना है। पर इस प्रकार की गेंदबाजी चलेगी तो फिर चित्तौड़ यहां पर चढ़कर खेल खेलता हुआ। अच्छी गेंद है यहाँ पर, बैकफुट पर जाकर उसको खेलना चाहते थे, पहली गेंद पर उनकी बॉडी लाइन पर पाई गई। सुशील फिर से चलेंगे, लेन पर बढ़िया गेंद है, पर ठीक वहां पे पीछे खिलाड़ी तो है, और मगर क्या फर्क पड़ता है, 1 बाउंस 2 बाउंस और फोर रन, एक बढ़िया प्रहार यहाँ पर बीच बल्ले से। जैसा कि मैंने कहा कि बीच बल्ले से होगा तो संभव होगा। अच्छी गेंद थी, पर उतना ही खूबसूरत शॉट यहाँ पर श्रीनाथ का, उनके सामने है रमेश। सुशील फिर से चलेंगे और बल्ला फिर से चला है, आसमानी टोला, क्या गजब का ये शॉट बोला, निकला है लोगों के ऊपर से हवाई हमला। श्रीनाथ, मजा आता हुआ यहाँ पर दर्शकों को, और उनके पेविलियन में थोड़ी खुशी। थोड़ी देर पहले वो कॉट बिहाइंड का दुख था, उस पर ये मरहम लगाते हुए 2 शॉट और चोट पहुंचाते हुए यहाँ पर वही तोड़ की तरफ वापसी जड़ में खामोश रखेंगे यहाँ पर इस बार बल्ले को। तो चले, ओवर समाप्ति रहेगी। चलते हैं हमारे स्कोरर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर डूंगरपुर रॉयल्स, जिस हिसाब से 10 की रिक्वायर्ड रन रेट है तो ठीक उसी दस्तक पर है यहाँ पर उनके कदम उस रिक्वायर्ड रन रेट की तरफ चलते हुए। बढ़िया यहाँ पर कहें तो 1 विकेट भी निकाला है चित्तौड़ ने। गेंदबाजी में परिवर्तन, बिल्कुल एग्जाम को लेकर किसी भी प्रकार की कोई न्यूज आती है तो जल्द से न मानकर उस पर थोड़ा टटोले समझें, किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देवे। यॉर्कर पर गेंद और
अच्छी गेंद यहाँ पर, पहली गेंद निशाने पर, ठिकाने पर, वो क्रीज लाइन के टप्पे के पीछे, क्योंकि बैटिंग पावर प्ले का जो ये दायरा है, कायदा ये कहता है कि अगर दो खिलाड़ी पीछे है तो फिर यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए रन बनाने का पूरा, वो घेरा लूटने का पूरा मौका है। पर इस प्रकार की गेंद खामोश रखती है, होश में रखती है बल्ले को। इस बार फिर से उसी नीचे ब्लॉक में डालने के प्रयास में लो फुल टॉस गेंद फिर से अंदरूनी भाग से फाइन लेग के खिलाड़ी तक पहुंचेगी। खिलाड़ी रन के लिए नहीं पहुंच पाएंगे किसी प्रकार के। और बढ़िया गेंदबाजी, फूल सिंह की ये गेंद कवर में, फील्डर मौजूद, अच्छी वापसी। कल भी अच्छी गेंदबाजी की थी फूल सिंह ने, और उनसे उम्मीद रहेगी कि चित्तौड़ के लिए आज उनकी गेंदबाजी से कुछ कारनामे, एक जीत जिसकी तलाश है चित्तौड़ को, उसको खेलने की, वो खेल खेलने की जरूरत। एक और बढ़िया गेंद यॉर्कर लेन पर, फिर से रन लेने का प्रयास, मुस्तैद फील्डर वहां पर। 4 गेंद डॉट, क्षमा कीजिए 2 रन आए हैं। चलिए फिर से यहाँ पर फुल सिंह कमेंट्री बॉक्स से, ये फिर से ब्लॉक लाइन पर क्रॉस गए, बैट और पैर के बीच में बना है हॉल, खिड़की बनी, दरवाजा, निकली गेंद पीछे, वो दस्ताने वाला फील्डर कीपर के पास। आखिरी गेंदों का कुछ सबर, बिल्कुल ये दूसरे बैट ओवर में बैटिंग पावर प्ले के आखिरी गेंद, श्रीनाथ के बल्ले से 6 रन यहाँ पर, और 6 के पाव से लगा है ये सौदा, और पहुंचा है स्कोर में 18 तक। तो 2 ओवर की समाप्ति, 18 रन, वो 9 और 10 का खेल यहाँ पर अभी भी जारी। और रिक्वायर्ड रन रेट की तरफ बात करते हैं तो करंट रन रेट को तोल मोल कर इन दोनों के हिसाब से चलेगा खेल। तो यहाँ पर अभी 10.50 के हिसाब से रिक्वायर्ड रन रेट, और करंट रन रेट को देखें तो ठीक उसके पीछे 9.00 के हिसाब से। तो इसी हिसाब से 9 से 11 के बीच में ये खेल अगर रिक्वायर्ड रन रेट का चलता रहे तो फिर खेल में आखिरी ओवरों का ये रहेगा कि आखिरी 6 गेंदें 10 रन के साथ यहाँ पर आपके सामने इस लाइव मैच में। आप भले मोबाइल से जुड़े हैं तो आप लाइव एक्शन पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, और अगर यहाँ है तो चलिए ठीक आपके सामने इस मैदान पर। अरे भैया ये आप लाल गेंद है पर टेनिस की है, पर निकली जो लेदर टेस्ट मैच की जैसे सीधी, वो किनारे के पास से ऑफ स्टंप को फूंक मारती हुई सीधी कीपर के दस्तानों में। इस बार पैरों पर अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर इस ओवर में, सुशील मीना एक सफलता उन्होंने दिलाई है। और इस बार इस गेंद के भी बिल्कुल अगर मायने देखें तो अच्छी लेंथ पर ब्लॉक करता है, क्रेम करता है, पैरों पर अगर चढ़े तो बल्ला पैरों की तरफ वो बहुत जल्दी से नहीं आता। टेनिस क्रिकेट में यहाँ पर हेलीकॉप्टर शॉट बिल्कुल इजाद हुए हैं, पर अब और जहां तक बात की जाए तो इस टेनिस क्रिकेट ने ही लेदर क्रिकेट को हेलीकॉप्टर दिया है। और हेलीकॉप्टर हमने लेदर में धोनी से देखा था, धोनी ने अपने दोस्त से सीखा था, उनका दोस्त टेनिस खेलता था तो यहीं से आया है। पर वो जब आपके पास हेलीकॉप्टर में अगर देखे तो फिर पैरों के पास अगर रहेगी तो इतना ताकत लगती नहीं है। तो बढ़िया सोच यहाँ पर गेंदबाज की। और बिल्कुल जिन्होंने हेलीकॉप्टर सिखाया था धोनी को, उनके मित्र भी दुनिया में रहे नहीं। और लीजिए मैं कह रहा था कि बिल्कुल पैरों के आसपास वो बैट के दाईं तरफ और बैट के बाईं तरफ और लेग स्टंप के दाईं तरफ से निकली, दोनों के बराबर किनारे के आसपास। ये फुल टॉस है, पिच से कोई मदद मिल नहीं रही थी, फुल टॉस साधने का प्रयास। ये सिर्फ बातें हैं, पर देखा जाए तो तकनीकी काम ये हुआ कि गेंदबाज के हाथ से गेंद जब जल्दी छूट जाती है तो फुल टॉस बन जाती है, लेट छूटती है तो शॉर्ट ऑफ पिच। हवा में बिल्कुल एक गगन से बातें करता हुआ वो दिन का तारा बना दिया इस गेंद को, मारा है बहुत दूर एक सुपर 6 सुपर कूल एक धमाकेदार हिट यहां पर बल्लेबाज विपिन दामोर के बल्ले से 29 रन पर जा पहुंचा ये खेल। 3 ओवर की समाप्ति।
दोनों डामोर ब्रदर्स यहाँ पर इस पिच पर आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रमेश और विपिन डामोर, ये दो बल्लेबाज, और गेंदबाजी में देखना होगा फिर से फुल सिंह। अच्छी गेंद, सबको छकाया, सबको दिखाया कि यहाँ पर सबको बीट करता हुआ ये गेंदबाज फुल सिंह इतनी देर से बल्लेबाज को परेशान किया। जो हाथ में बल्ला है वो भी परेशान, जिनके दस्ताने हैं वो भी हैरान कि इनको पकड़े कैसे। एक सोच रहे हैं, एक सोचे इनको मारे कैसे। बल्लेबाज मार नहीं पा रहे, कीपर पकड़ नहीं पा रहे, अंपायर कुछ कर पा रहे हैं तो फिर बाई का एक इशारा करेंगे और लिखिए एक रन यहाँ पर नहीं, एक रन नहीं, 4 रन बाई के। इस बार फिर से पीछे गई है, इस बार बल्ले से नो 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 बॉल है ये। फ्री हिट, बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर अब आवाज आएगी फ्री हिट वाली। नो नो बॉल। थोड़े से घेरे से बाहर थे, कितने बाहर थे? जो नियम के अनुसार बाहर थे, तो फिर नो बॉल है। फुल सिंह के लिए अब फ्री हिट वाली गेंद पर क्या प्रहार होता है? रमेश तैयार है। मेरे को लगता है अब यहाँ पर जिस हिसाब से पीछे जो रन्स जा रहे हैं वो फील्डर अब बल्लेबाजी करते हो जैसे डूंगरपुर के लिए आपको रोकने हैं रन। बिल्कुल बहुत अच्छे बनाए बैटिंग करके यहाँ पर चित्तौड़ ने, पर ऐसे नहीं होगा, ऐसे तो डूंगरपुर का खेल आसान होगा, फील्डिंग करनी पड़ेगी। फ्री हिट वाली गेंद पर फायदा कितना है, प्रहार कितना है, संपर्क कैसा है देखना होगा। अच्छी गेंद लेंथ पर रही, आड़ा अक्रॉस हॉरिजॉन्टल बैट स्टाइल गेंद, सब कुछ बल्ले की समझ से दूर। सवाल बना रहा उस नोबल पर भी फुल सिंह की गेंदबाजी में। अच्छी गेंदबाजी, इकोनॉमी बॉलर। इस बार फिर से वो गेंद पर बैट को थोड़ा सा स्वीप, मतलब जादू स्टाइल में बल्ला चला, पर उसकी एक नहीं। रन आतुर हैं बल्लेबाज, पर ये गेंदबाज चतुर। उठाया उठाया उस टॉप ऑफ द बाउंस को बहुत जल्दी पिक करा। और इस प्रकार की गेंदें इतनी जल्दी से बल्लेबाज खेलने के प्रयास में कोशिश कर नहीं पाता है, फिर कोशिश इस बार जरूर हुई। संपर्क जो बन बैठा उसको जब तक पीछे खिलाड़ी रोकेंगे, दौड़ेंगे तो खिलाड़ी 2 रन ले लेंगे। 40 रन पर जा पहुंचा ये 2 रन की भागम भाग। उठाकर खेलने का प्रयास, पीछे फील्डर और बाउंस को ठीक सही जजमेंट यहाँ पर पीछे खिलाड़ी का कि उसका इंतजार अगर आप पीछे करेंगे, अगर दौड़िए बिल्कुल कैच के लिए जाइए, पर ऐसा ना हो जाए कि आगे आपसे पहले ग्रेविटी काम कर जाए। क्योंकि अगर आगे पहले गिर गई ग्रेविटी, अगर काम कर गई तो फिर नाम कर जाएगी स्कोर बोर्ड में 4 रन का। अच्छी सोच है यहाँ पर हम क्षमा कीजिए लॉन्ग ऑफ के फील्डर की। बहुत ज्यादा आड़ा बैट, जब अक्रॉस चले जाते हैं बैट का 25% भाग ही बैट के बॉल के सामने चलता है। अगर सीधा चले तो फिर वो 75% और ऐड हो जाएगा, 100% 100% सीधा बल्ला बॉल के सामने।
ये बाहर है, ये बहुत पूरी पूरी बाहर है। एक और छक्का है और विपिन के बल्ले से वो बैट के नीचे डायरेक्ट गिरे या फिर आधे पीछ से ये जब बल्ला चलता है तो फिर 6 या 4 का पहाड़ा पड़ता है और कप्तान ने चाबी भर के भेजा है। 6 और 4 के अलावा कोई बात नहीं होगी, यहाँ पर बाहर पूरा होगा ना। इस बार धीमी गति का वो स्लोअर वन चल्ला बल्ला ना लगा नहीं वहां पर बल्ले पर। कोशिश पूरी रहेगी पर इस बार वेरिएट थोड़ा सा पेस धीमा रहा बल्लेबाज के सामने गेंदबाज का। पीछे हटे खेला शॉट मिड ऑफ है पर ना, 1 रन मिल जाएगा। स्ट्राइक चली जाएगी डामोर के पास। डामोर जाता है, डामोर आ जाता है पर एक तरफ रमेश डामोर है, एक विपिन डामोर है। 5 ओवर 53 रन 2 विकेट के नुकसान पर रॉयल डूंगरपुर। 3 ओवर और यहां से आने बाकी। 18 गेंदे 28 रन, 10 रन का फर्क है यहाँ पर। 18 में 28 की जरूरत है, मुकाबले में रोमांच होगा अगर ये ओवर अच्छा रहता है गेंदबाजी की तरफ से तो डूंगरपुर के लिए थोड़ा सा रास्ता और कदम दूर रहेगा। अगर यहाँ पर कुछ रन, अच्छी बाउंड्रीज अगर यहाँ पर आती है 9 के हिसाब से रनों की जरूरत, रिक्वायर्ड रन रेट तो चले विपिन डामोर तैयार गेंदबाजी में और उठाकर खेला है शॉट। पीछे फील्डर आगे आने की कोशिश पर उस टप्पे को समझते हैं कि जो आगे गिरता है ऊपर से निकलता है। ऊपर से इस बार फील्डर क्षमा कीजिए वो बॉलर के ऊपर से भी निकला। अभी भी ये बॉल हाथ में नहीं आ रही है। विपिन तैयार नहीं थे, नहीं तो 1 रन और तैयार हो जाता। 2 रन जोड़ लीजिए यहाँ पर। स्कोर में अब लड़ते हैं 17-26 का खेल। ये अगर ओवर अच्छा हो जाता है उमेश का तो फिर चित्तौड़ के लिए बेहतर है। और आज अभी थोड़ी देर में वो पिछले मैच के सभी मैन ऑफ मैच के नाम अनाउंस हो जाएंगे पर अगर कुछ हुआ है तो मैदान से फिर से रन आ रहे हैं। चित्तौड़ को मंत्रणा करनी पड़ेगी। मंत्र वो चाहिए जिसमें अच्छी फील्डिंग की बात भी हो, गेंदबाजी के टप्पे भी यहाँ पर साथ दे उनकी टीम को, उस बल्ले से बचा जाए जो बोल रहा है। चल रहा है डामोर, 2 चल रहे हैं दमदार डामोर। चले विपिन तैयार, लेग साइड की तरफ खेलने के प्रयास, पैर पर लगने के बाद रन नहीं ले पाएंगे इस बार। अपनी दिशा में ठीक उस गेंद को फील्डिंग कर लेंगे खुद गेंदबाज उमेश कुमार यूके। अभी तक की 4 गेंदों में 6 रन खर्चे हैं। प्रत्येक ओवर से 9 रन की जरूरत है तो चाहेंगे कि इसमें 9 से ज्यादा वाला खेल खेले बल्लेबाज और गेंदबाज चाहेंगे कि रन्स को रोका जाए। उमेश फिर से चलेंगे कमेंट्री एंड से। ये अतिरिक्त रन है। पिछला जो अच्छा गेंद था तो ये गेंद पिछली गेंद का 1 रन यहाँ पर वाइड की सूरत में वाइड करार दिया जाएगा। 20 पर खेलते हुए डामोर विपिन और उनके साथ 13 गेंदों में 16 रन पर रमेश डामोर। मजा थोड़ा क्लोज मैच है। 14-21 का ये फासला। 2 गेंद इस थर्ड लास्ट ओवर से यानी बाकी। ऑफ साइड पर अच्छा टप्पा कट करने के प्रयास में सब कुछ गेंद से दूर रहा। और लीजिए अब यहाँ पर 14-21 थे, 13-21 बचे हैं। 13 वो गेंद है, 21 रन है। क्या यहाँ पर अगर ये मैच जीतती है तो डूंगरपुर के लिए और राह आसान हो जाएगी और अगले मुकाबले पर देखना होगा। 1-1 मैच दोनों जीत कर राजमंच चौथे ग्रुप से, प्रतापगढ़ वॉरियर्स चौथे ग्रुप से। तो चलिए फिर बात करते हैं 12 में 21 ओवर से 7 रन आए। अच्छी गेंदबाजी कहूंगा मैं उमेश कुमार की, मगर अब सबसे महत्वपूर्ण वो 6 गेंद सेकंड लास्ट ओवर की। अब देखना होगा कौन सा गेंदबाज खर्चेगा
वो बेशकीमती गेंदें किसके हाथों में थमाई जाती है, क्योंकि सेकंड लास्ट ओवर ही इस मैच की जीत दशा और सफर तय करेगा आगे के रास्ते का, आगे के मुकाबले का। जीतना है तो ये ओवर गेंदबाज को सही करना है और जीतना है बल्लेबाज को तो फिर रन बनाने होंगे। ये लीजिए वाइड, नेट के इश्यूज हो रहे हैं आज, कहीं न कहीं वो रीड के एग्जाम और कुछ दिक्कतों की वजह से नेट बंद है, क्षमा कीजिए, तो वो तकलीफें यहाँ पर थोड़ी सी आती हुई। पर चलिए ये सफर है यहाँ पर पशुपालन विभाग का, ये ऐसे थमेगा नहीं, चलेगा बेरोक, ये बढ़ता ही जाएगा। अगला मुकाबला यहाँ पर प्रतापगढ़ वॉरियर वर्सेज राजसमंद के बीच में खेला जाएगा, पर एक मुकाबला यहाँ पर खेला जा रहा है। एक सफर जो है इसमें अगर खेल की बात करें तो 20 रन की जरूरत, 11 गेंदे 20 रन। चले फिर से रमेश, इनसाइड एज और कैच स्थानों पर टकराने के बाद थोड़ा बल्ले से टकराया, थोड़ा दस्तानों से, फिर एक सफर नजर आया। यहाँ पर स्ट्राइक पर विपिन डामोन नजर आएंगे, 1 रन मिल जाएगा। 19 बचे हैं, 10 गेंदों में 19 रन की जरूरत। मुकाबला कश्मकश है, दर्शकों के लिए रोमांचक, वो लाइव में हो या फिर इस मैदान पर लाइव हो, सबके लिए एक बढ़िया मुकाबला आपके सामने। और एक बढ़िया गेंद, बेहतर गेंद, 9 में 19, 19 में 9 गेंद है, 19 रन है, 19-9, 3 गेंदे में हो और 8 में 19 है। ये 2 गेंदों पर बाउंड्रीज चाहिए, ये 2 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण। गेंदबाज बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी, मुकेश कुमार वर्मा, वाह मुकेश जी वाह। पर अब देखते हैं विपिन, हवा में नीचे फील्डर है, कोशिश है पर 1 नहीं 2 मिल जाएंगे। अब यहाँ पर 7 में 17, 17 में 7, तो उसमें 7 तो गेंदे हैं, 17 रन है। ये वाली गेंद डिसाइड करेगी कि मुकाबले में कौन अंदर है कौन बाहर है। मजेदार ये मुकाबला होता हुआ, अब मजा आएगा, देखना होगा कौन इस मुकाबले को जीतता है, कौन यहाँ पर इस मुकाबले में जीत कर, अगर डूंगरपुर जीतती है तो क्वालिफाई कर जाएगी। वाइड, क्योंकि लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से, तो फिर करार दी है वाइड। एक और रन, 17 में 7 थे, अब 16 में 7 गेंदें बची है, 7 गेंदें 16 रन। अच्छी गेंद 6 में 16 रन। आखिरी 6 गेंदें देखना होगा किस तरह से यहाँ पर मुमकिन ऐसे है बल्लेबाजी के लिए कि 3 गेंदें आगे वाली उस पर सौदेबाजी अगर रनों की हो जाए, 1 से ज्यादा वाले रन्स के लिए शॉट खेले जाए तो फिर मुमकिन है। उसके बाद फील्डिंग टीम तैयार है, फील्डिंग चुनी हुई है राजसमंद की HSR ने, तो फील्डिंग में कहा कि हम 50 तक रोकने की कोशिश करेंगे, और उधर कहा भी राठौर ने कि हम रावड़ी बन जाएंगे। ये माउथ प्रेशर है क्या? चरण छू लो, ऐसे काम मत करो। और ये हो क्या रहा है, लगता है गेंद से गुदगुदी कर रहे हैं। और चलिए मुकाबले में तो फिर 5 गेंद 15 रन, 5 गेंदे चलते हैं डामोर सामने। बॉल कर दिया है यहाँ पर, उम्मीद पेविलियन की तरफ जाते हुए उठाकर खेलने के प्रयास में तब तक देखा गया कि डूंगरपुर इस मुकाबले में बनी रही, पर ना यहाँ पर एक गेंद जा लगी स्टंप पर। इस तरह से नहीं, अब आने वाले बल्लेबाज को ये काबिलियत होनी चाहिए कि आते ही आगे की 2 गेंदों को यहाँ पर मैदान से दरकिनार बेदखल करना होगा, क्योंकि अगर आपको 4 में 15 बनाने हैं तो फिर
लगाने हैं आपको बीच बल्ले से, वो अभी 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 आने वाली 2 गेंदों पर। चलिए, सिंगानिया एंड कंपनी की तरफ से घोषणा हुई है, अगर रासमन इस मुकाबले में जीतती है तो सिंगानिया साहब की तरफ से 2100 रुपए की इनामी घोषणा। तो ये 2100 आज शाम के अल्पाहार के लिए काम आएंगे, अगर जीतती है तो रासमन सिंगानिया उनकी तरफ से। फुटो के प्रहार, नीचे पीछे फील्डर और कैच आउट। यहाँ पर कोशिश बढ़िया रही बल्लेबाज की, पर उतनी नहीं कि इस गेंद को बाहर निकाला जाए, पर कोशिश कुछ अच्छी हुई है मैदान पर। तो उस लॉन के फील्डर ने सफाई से उस कैच को ले लिया है। और अब ये 3 गेंदों में 2 तो छक्के चाहिए और 1 चौका चाहिए, और नया बल्लेबाज आएगा। क्रिकेट के नए नियम के अनुसार रमेश दामोर चाहते हैं कि 3 गेंदे मैं खेलूंगा उतना बेहतर है, पर क्रिकेट के नियमों के अनुसार जो अभी अभी ताजे ताजे जो बने हैं उसके अनुसार नया बल्लेबाज स्ट्राइक पर। तो उनको मैं बता दूं, इस गेंद से पहले 2 छक्के और 1 चौका, 3 गेंदे बाकी हैं। क्षमा कीजिए, 2 गेंदे। वाइड। आखिरी 2 गेंदे आनी बाकी। फ्लेड ऑन, एक और विकेट, यहाँ पर एक और अच्छी गेंद। तो ये मैच जहां पर शुरुआती दौर में कहा जाए जब 18 में 28 थे, डूंगरपुर के पक्ष में नजर आ रहा था मुकाबला, पर अब कप्तान आएंगे आखिरी, वो अब कहें तो सिर्फ इस मुकाबले की इस गेंद पर वो सिर्फ औपचारिकता रहेगी। आखिरी गेंद गणेश जी, टीम के कप्तान डूंगरपुर रॉयल्स के। फील्डिंग टीम मैदान पर पहुंच जाए। 2 बल्लेबाज वॉरियर के, तो जिसको टॉस जीतकर फील्डिंग करना था वो फील्डिंग कर रही है, और दूसरी टीम जिनको टॉस जीतकर बल्लेबाजी करना है उन्होंने फील्डिंग वाली टीम ने खुद ने दे दी है। तो टॉस के मायने दोनों टीमों के लिए बराबर। वो गेम प्लान का पहला काम कि टॉस जीतकर पहले क्या किया जाए, तो दोनों टीमों को जो चाहिए वो यहाँ पर दोनों उसी डिसीजन के साथ उतरेगी।
इस मैच के मैन ऑफ मैच के लिए उमेश आ जाएं और पिछले मुकाबलों को जैसे ही नेट थोड़ा दुरुस्त होगा तो पिछले मुकाबलों के मैन ऑफ मैच के लिए भी मैं आपको अनाउंस करूंगा नाम सबके, पर इस मैच के मैन ऑफ मैच है उमेश चित्तौड़गढ़। कमेंट्री बॉक्स में यहां पर स्टेज पर आ जाएं मैन ऑफ मैच के लिए उमेश चित्तौड़। बैट्समैन आ चुके हैं, अंपायर कहां है? YSR योगेश सिंह, गिरजा शंकर और जसपाल की जोड़ी। चलिए तो उनके लिए एक लॉन्ग ऑफ पर है खिलाड़ी, एक डीप में देखें तो काउ कॉर्नर डीप में खिलाड़ी। तो शुरू करें फिर एक और मुकाबला वो जो आखिरी है इस लीग मैच का। गिरजा शंकर के लिए गेंद, अच्छी गेंद और ये टप्पा यहाँ पर पहला जो है इससे पिछले मुकाबलों में सब इसी प्रकार के ही गिरे, इस बार भी लाइन पर बिल्कुल सटीक टप्पा। और जानते हैं कि उनके दो खिलाड़ी पीछे किस तरफ है, उसी हिसाब से नो लुक शॉट खेलने का प्रयास, बल्ला पहले चल गया, गेंद थोड़ी धीमे आई, बढ़िया दो गेंदों पर यहां पर YSR असरदार योगेश सिंह बिल्कुल पर जर्सी नंबर YSR गेंदबाज असरदार। फिर से नो लुक शॉट, फिर से वही गेंद, पिछली बार पेट पर जा लगी थी, इस बार पैर पर बल्ला अभी तक चल नहीं रहा। बढ़िया घेरे की पाबंदियां गेंदबाजों के लिए बिल्कुल थोड़ा सा प्रतिकूल होती है, पर यहाँ बल्लेबाज के लिए रनों का प्रबंध हो नहीं पा रहा पाबंदी में। पीछे हटे, चौका लगा दिया यहाँ पर डॉट गेंद का। अच्छी गेंदबाजी चुनने का फैसला हीरा सिंह HSR का, वो यहाँ पर अभी तक की 4 गेंदें पैरवी करती हुई उनके डिसीजन की कि आपने सही फैसला किया है, अपने गेंदबाजों पर भरोसा दिखाया। इस बार शॉट लगा है, पर जब लगा तो पीछे उनका खिलाड़ी ठीक उसी दिशा में है। अच्छी गेंदबाजी, शानदार, लाजवाब, बेमिसाल, असरदार, खतरनाक, अच्छी लेवल की गेंदबाजी हमने देखी। ऑन साइड में शायद कोई बॉडी पार्ट पर लगने के बाद गेंद बिल्कुल एक पैर की तैयारी उठने की अंपायर की, और 2 हाथ भी उठेंगे और समाप्ति में
तो चले फिर 2 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद। गजब की गेंदबाजी, वाईएसआर सरदार, दमदार गेंदबाजी का मुजाहरा पहले ओवर से। तो पहला ओवर समाप्त हुआ है और स्कोर है यहाँ पर प्रतापगढ़ वॉरियर्स का 2 रन पर। चाहेंगे कि कोई बात नहीं, तो सही समय भली ले ये 2 बल्लेबाज, गेंद कुछ और लगे, मगर जानते हैं यहाँ पर वॉरियर्स भी 2 बल्लेबाज अगर खेलते जाएंगे तो ये पहले ओवर की भरपाई अगले ओवर्स में कर सकते हैं। वाईएसआर गया तो एचएसआर आया, हीरा सिंह। टॉपेज यही काम करके दिखाया है। और जसपाल जिस तरह से पिछले नहीं, उससे पिछले मतलब पहले मुकाबले में इसी तरह से टॉपेज हुए थे, पैसे हुए हैं, कैच उछला है और कप्तान खुद भी एक अच्छा एग्जांपल देते हुए कि हमने जो फील्डिंग चुनी है उसके खिलाफ उसके अनुसार ही ये गेंदबाजी चली। वाईएसआर है, एचएसआर है, डीएसआर है और कैमरे में एसएलआर। अरे यार बहुत सारे यार अजय आएंगे, अब रिप्लेस करेंगे जसपाल को। पिछली बार भी दबाव में आए थे, अच्छा खेले थे। कट कर दिया है हैंडसमली और खूबसूरत चौका यहाँ पर आते ही अजय ने अपना कारनामा करके दिखाया। ऑफ साइड में गोता लगाया पर हाथ ना आया। कवर पॉइंट बाउंड्री निकलता हुआ एक खूबसूरत कट शॉट अजय के बल्ले से। और पिछली बार भी जब आए थे तो पहली विकेट पर उनको बुला लिया गया था, क्योंकि पहली बॉल पर विकेट मिला। उसके बाद इस ओवर में जब आए तो भी एक दबाव की कंडीशन में आकर शानदार चौका। आगे की गेंद पर इनसाइड आउट, कवर्स के ऊपर से खेले वो शॉट पर है। वाईएसआर वहां पर मौजूद, 1 रन के बाद दूसरे रन के लिए दौड़े हैं। जब तक गेंद लौटाई जाएगी आसानी से ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया जाएगा। आते ही इस गेंदबाज के सामने बल्लेबाज का असरदार प्रहार और पीछे वहां पर दौड़कर उस फील्डिंग से 2 रन गए, 2 रन बचाए। लो फुल टॉस, सीधा शॉट, मैदान का सफर चला है, चली है, निकली है, निकल पड़ी है लॉन्ग ऑन के ऊपर। क्षमा कीजिए, लॉन्ग ऑन बाउंड्री से निकलता हुआ एक बढ़िया तकनीकी शॉट, सीधा चेहरा दिखाया। गैप किधर है, पीछे खिलाड़ी कहां से नदारद है, वहां से ये 4 है। बढ़िया, इस तरह से खेलेंगे तो फिर यहाँ पर ये प्रॉमिस प्रैक्टिस जो की है उसी तरह से यहाँ पर इस प्रैक्टिकल मैच में तकनीक बढ़िया नजर आई है। तकनीक जब चलती है तो पूरे ओवर खेलने का प्रॉमिस करती है, अपने कप्तान को कहती है कि मिनिमम रिस्क से किस तरह से आप अच्छे रन फिक्स कर सकते हैं। ये उससे भी खूबसूरत है, ये उससे भी लाजवाब है। जाइए, इस गेंद पर कोई टीका टिप्पणी मत कीजिए, जाके उस शॉट पर नजर का टीका लगाइए। खूबसूरत शॉट यहाँ पर लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 बाउंस अप 4 रन। दूसरी गेंद आएगी, वो गेंद थोड़ी देर खुद अपने रास्ते से भागी है कि कोई ऐसे थोड़ी मारेगा। ड्राइव ड्राइव ड्राइव, खूबसूरत ड्राइव है, डीएसआर है पर ये खूबसूरत 4 है। सलाम है झुक कर इस बल्लेबाज को, नाम अजय है, नंबर 1 की जर्सी, नंबर 1 शॉट है। और 4 चौके हमने देखे, वो खूबसूरत छक्के भी हम जहां देख कर गए हैं पिछले मुकाबलों से लगातार 4। पर मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं, मैं सच कहता हूं, आप सच सुनिए। वो ये सच है कि वो लंबे लंबे छक्के कितने भी हों पर इन खूबसूरत चौकों की होड़ नहीं कर सकते और बिल्कुल इन चौकों की जगह कभी नहीं ले पाएंगे जो इस मैदान से वो सीधी रेखा छोड़कर जाते हैं मैदान पर और एक बढ़िया
शॉट फिर से कवर रीजन में निकलता हुआ, ऐसा कोई कोना नहीं, हमने कट देखा, हमने ये ड्राइव देखा, दोनों हमने यहाँ पर लॉफ्टेड लॉन्ग ऑन शॉट देखे, मजा आया। अजय अजय तेरी जय। चलिए स्कोर बताइए, स्कोर अंदर ही पूछ लीजिएगा, थोड़ी देर के लिए नेट बंदी हो गई है। पर यहाँ पर पहले ओवर में रन बंदी हुई, दूसरे में खुलेआम यहाँ पर वो चौकी इस मैदान पर राज करते हुए नजर आया। जय आए थे दबाव में, वो दबाव अपनी जगह पर है, पर ये जो प्रभाव छोड़ा है उन्होंने पिछले ओवर में वाईएसआर फिर से, और इस बार थोड़ा सा संपर्क बैट से जा बैठा है पीछे डीप में, फाइन लेग पर जब तक फील कर लिया जाएगा। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, गिरजा शंकर और उनको वो लो फुटटॉस गेंद वापसी, यॉर्कर जूते पर, गिलाड़ी वहां पर चारों खाने चित, और यह बिल्कुल अपने चिर परिचित अंदाज में अपनी वापसी वाला खेल राठौड़ द्वारा। रावत है, रावत ही रावत है, और फिर से इस बार ऑन साइड में देखिए वो फील्डर बली है अंदर। ये जानते हैं कि कभी कभी आपके पास रन चुराने की कला नहीं, वो रन के लिए समय चुराने की कला होनी चाहिए। आपने इसी बल्लेबाज के बल्ले से वो एक पलक झपकते ही चौके देखे, तो उनके पास वो एक रन लेने की कला आपने इस बार देखी। बढ़िया रनिंग, वाह ना, यहां पर नहीं, ना 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 नारे इस तरह से नहीं आएगी, स्लो कर जाएंगे तो बीट हो जाएंगे। उठाया है फ्लैट सिक्स, यहां पर बिल्कुल वो छक्का है, चूने पर लगी है। एक मिनट 6 रन है, 6 रन मैं बता रहा हूं, 6 रन, और फ्लैट बिल्कुल वो 32 इंची फ्लैट टीवी है ना, वो ही देख लीजिए आप, बिल्कुल सीधा इस ओवर्स द बॉलर हेडे का खूबसूरत बीच बल्ले से मैदान से बाहर खींची है, इस गेंद को निकली है, और एक और खूबसूरत ओवर यहां पर करता हुआ वो इस बार गेंदबाज भी दमदार चुना, और दमदार शॉट अगर बात करें गिरजा शंकर एक मजबूत पक्ष रखते हैं। बल्लेबाजी क्रम की बात करें तो बैटिंग आर्मी में सबसे अच्छा नाम यहां पर गिरजा शंकर, पिछले मुकाबले में जहां पर जसपाल ने साथ दिया था, तो यहां पर अब गिरजा शंकर भी, पर उनके साथ गिरजा शंकर के शॉट बिल्कुल लगे हैं, पर जो शॉट अजय ने लगाए हैं जय जयकार करते हैं सभी दर्शक। शिव के सामने उधर गिरजा शंकर है तो इधर शिव जी आए, पर नॉन स्ट्राइक पर हैं, पर सामने चलिए अजय, उनके लिए ऑफ साइड में पूरा वो किलाबंदी हो गई है। दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण मैच। ऑन साइड में हल्के हाथों से अच्छी तकनीक, सीधे बल्ले से खेल साफ है,
कि यहाँ पर वो जो अभी चाबी भरकर रखा हुआ है गिरजा शंकर मारेंगे, अजय जी हैं वो सिर्फ स्ट्राइक देंगे, और जब तक वो है तो फिर आप ही हमला बोल दीजिए। अब लीजिए सामने अगर गिरजा शंकर है तो इधर शिव जी हैं। दोनों खिलाड़ी, दोनों के नाम हमारे महादेव के पर्यावची नामों से नामकरण हुआ है इनका। क्या फिर उनके दोस्त खेल में वो शिवजी वाला तांडव है या नहीं? बल्ला बोलेगा या फिर बॉल, या फिर बल्ला मुखबिदीर या फिर गेंदबाज। बारी बारी किनारा शिव के द्वारा निकला है का सफलता। उठाकर खेलने का प्रयास, ऑफ साइड में देखिए 3 खिलाड़ी बाहर की तरफ से उसी दिशा में खिलाने के प्रयास में, बाहरी किनारा पीछे दस्तान मुझसे दास्तान, यहाँ पर गिरजा शंकर की कॉर्ड बिहाइंड और समाप्त हुई। तो बढ़िया कैच, और बाहरी थोड़ा सा दूर था, अलर्ट थे और कैच ले लिया। तो अब चलिए अशोक नए बल्लेबाज। चलिए गिरजा शंकर उठाकर खेलने का प्रयास, लेंथ गेंद से पिकअप शॉट पर नहीं, गेंद के उछाल से थोड़ा सा बल्ला 4 इंची नीचे। तो लीजिए चाय की चुस्की तैयार है, गर्मा गर्म मसालेदार चाय, जिस किसी कम्युनिटी बॉक्स के पास में गर्मा गर्म चाय उपलब्ध है। जो भी हमारे इस मैदान पर दर्शक खिलाड़ी आयोजक जो है उनसे निवेदन है कि आ जाएं। उमेश शॉट, आवाज, वही आवाज हमें, फील्डिंग फील्डिंग सुपर डुपर। और देखिए इंसान भी कभी कभी सुपरमैन बन जाता है, जो यहाँ पर बन के दिखाया, जो फील्डिंग रोक करके दिखाई, गजब की फील्डिंग। बीएसआर रावत, बिल्कुल कम से कम 5 से 4 से 5 रावत है इसमें। वाइड है ये गेंद। फिर से टॉपेज है, इस बार तेज गति का गेंद, तेज गति से बल्ला घुमाया, टॉपेज जरूर लगा, किनारा इस बार भी है पर मोटा किनारा, मोटा फायदा निकली है कीपर के सर के ऊपर से। 4 रन अशोक। बिल्कुल इस बार जो गेंदबाजी है उसने बिल्कुल किनारे से मिडल करवाई है। अभी तक 2 गेंदें, ये लाजवाब गेंद थी और पीछे फील्डर सही सोच की यहाँ पर पीछे रह जाए। पीएसआर लॉन्ग अप पर डीएसआर, कीपिंग में वाईएसआर, कप्तानी में एचएसआर असरदार, और एक एनएसआर और है। लंबे लंबे नाम है। और पीएसआर अजय बिल्कुल बहुत बढ़िया बल्लेबाज है, पर उनका विकेट यहां पर निकला है। वाह, दोनों मित्र देश प्रतापगढ़ और राजमंद के बीच यहाँ पर वो मैदान के अंदर भी घमासान और इनके प्रशंसकों के बीच में भी यहाँ पर थोड़ी खींचातानी, मीठी खींचातानी। अजय ने काफी अच्छे शॉट लगाए, पर इस कैच का क्या कहना? पीएसआर असरदार।
44 रन बने हैं अभी तक और बढ़िया खेल चलता हुआ मैदान पे अगर दोनों टीमों के कागजी रिकॉर्ड हो या मैदानी दोनों टीमें बराबर हैं टक्कर खाती हुई जैसे को तैसे वाली टीम है टक्कर खाने वाली टीम है एक दूसरे को आईना दिखाने वाली टीम है अगर मैं अपने शब्दों में कहूं तो एक दूसरे को बराबर सामना करने वाली इस बार हवा में गेंद छक्का लगा दिया 50 रन पूरे होते हुए यहां पर वॉरियर्स के तो कहा कि एक बार गेंदबाज की बारी तो एक बार बल्लेबाज की बारी है जैसे को तैसा ये खेल चलता हुआ दोनों एक दूसरे के सामने बराबर टक्कर खाती हुई टीम है तो जैसे को तैसा मिले डॉन से डॉन दाता को दाता मिले सौंप से सौंप टक्कर खाती हुई टीम बेमिसाल है दो टीमें 51 मैं 50 कह रहा हूं तो 5-0 ने समझे 50 का मतलब कि 50 हो गए हैं या ऊपर पहुंच चुके हैं तो बिल्कुल 51 क्योंकि अभी जैसा थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम की वजह से मेरा भी एप्लीकेशन बंद हुआ है क्रिकी रोज का तो मेरी आवाज बंद नहीं होगी बाकी अपडेट्स आपको मैदान पर लाइव है जब तक बीच में अगर लॉकेश है तो स्कोरिंग बराबर चलती हुई अच्छी बल्लेबाजी हुई है विकेट भी गिरे हैं अच्छी गेंदबाजी हुई है अच्छी फील्डिंग भी हुई है मैदान के ऊपर किस किस की तारीफ करें तो तारीफ करूंगा एक सुपर मुकाबला अच्छी क्रिकेट चलती हुई मैदान पर भली वो बल्ला हो या फिर बॉल हो दोनों यहां पर धमाका करते हुए इस बार पेयर लाइन के आसपास की तो चलिए मैं एक इंफॉर्मेशन के लिए कहता हूं कि ग्रुप ए की टॉपर रहेगी नेट 11 और इस बार फुल टॉस है तो फुल टॉस से कटेगा ये और 6 के बाद से बाहर जाएगी गेंद को मृत्यु द्वार पे डालेंगे तो नर्क में भेज दी जाएगी और 6 रन का इशारा मैदान से अंपायर का बात करता हूं थर्ड ग्रुप की खोलना इसमें कि जो एक ग्रुप से टॉप किया है उदयपुर ने लेक सिटी ने और सी ग्रुप की सेकंड टीम से यहां पर ए टू सी का क्रॉस होगा तो ए की टॉप और सी की सेकंड तो सी की सेकंड बनी है नेट रन रेट के हिसाब से जैसा कि नियम है इस टूर्नामेंट के तो 0.0773 के हिसाब से दूसरे स्थान पर प्रतापगढ़ भी सी ग्रुप में सेकंड करती है माही रॉयल बांसवाड़ा जो दोनों मुकाबलों में अभी जीत हासिल नहीं कर पाई तो यहां पर प्रतापगढ़ बी वर्सेस उदयपुर लेक सिटी के बीच में पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा
प्रतापगढ़ बी जल्दी से टॉस के लिए आ जाए। प्रतापगढ़ बी क्वार्टर फाइनल मुकाबला, क्वार्टर फाइनल मुकाबले में प्रतापगढ़ बी वर्सेस उदयपुर लेग सीट की बीच में पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला रहेगा। देखिए ऑफ साइड में गेंद हल्के से खेलने का प्रयास में दस्तानों तक सफर मार कर खेलना पड़ेगा और हमला करना पड़ेगा, रन बनाने पड़ेंगे, कुछ 80 के आसपास रहेंगे तो फिर रासमन को रोक पाएंगे। सम्मानजनक स्कोर के लिए थोड़ा सा आपको योग करना पड़ेगा। प्रतापगढ़ बी टॉस के लिए आ जाए। लेग सिटी वर्सेस प्रतापगढ़ बी। और इस बार हवा में, इस बार कोई फील्डर वहां पर है नहीं, यहाँ पर कुछ है तो मैदान पर एक हवाई हमला है, हवाई हमला है तो दो हाथ अंपायर के हवा में और एक मैदानी टोला बोला और लोमन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का निकला है। गजब का प्रहार यहाँ पर इस बाएं हाथ के बल्लेबाज के बल्ले से एक ताकत से भरपूर शॉट और चुना भी है यहाँ पर कप्तान विपक्षी टीम का। वापसी वाली गेंद पर एचएसआर फिर से ये शॉट मैदान के पीछे, फील्डर सही दिशा में, बढ़िया फील्डिंग वहां में कहूंगा। डीएसआर चलिए एक बार यहां पर रासमंद खेमे में थोड़ा गहमा गहमी थी, अब यहां पर प्रतापगढ़ खेमे में गहमा गहमी है। दोनों यहां पर एक दूसरे के सपोर्ट में खड़ी है। इस बार टॉपेज है, किनारा है, कोर्ट बिहाइंड है, दस्ताने है, दास्तान यहां पर बल्लेबाज की समाप्त है। अच्छी गेंदबाजी, अपने कदम थोड़े पीछे खींचे इस गेंद ने और बल्ले से दूर रहने के प्रयास में उसको थोड़ा सा स्लो हॉरिजॉन्टल बैट स्टाइल, किनारा पकड़ा, फिर पकड़ा यहाँ पर पीछे वो दस्ताने वाले फील्डर ने अच्छा कैदर किया उस गेंद को। एक और विकेट यहाँ पर और स्कोर के पीछे जुड़ जाएगा। अब नए बल्लेबाज मुकेश की बारी है। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर कप्तान एचएसआर हीरा सिंह रावत, कभी छक्का लगता है कभी छक्का देता है गेंदबाज। ये खेल चला है इस मैदान पर। बात करें तो दोनों टीमों को मैदान पर देखें या फिर कागजी, ये दोनों एक शानदार टीमें हैं, अच्छे प्लेयर से सजी धजी ये टीमें। लेंथ पर रही हाथ के हाथों से धकेला उस गेंद को, पॉइंट रीजन में स्ट्राइक चली जाएगी बाएं हाथ के बल्लेबाज के पास। अच्छी सोच की यहाँ पर स्ट्राइक पर अच्छे स्ट्राइकर को बुलाया जाए, बाएं हाथ को बुलाया जाए तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन रहेंगे, स्ट्राइक पर चलेंगे। अब एचएसआर जिनके सामने छक्का लगा, क्या इस बार फिर से दोहरा पाएंगे जो पिछली बार दोहराया था, पर देखना होगा। एचएसआर राइट आर्म और विकेट, फील्डर में डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग है, डीप में काउ कॉर्नर में खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑन में एक है तो डीप कवर में खिलाड़ी ठीक यहाँ पर, और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में भी ऑन साइड में 4 खिलाड़ी मुस्तैद। चलिए तैयार यहाँ पर ओवर द विकेट, बल्लेबाज तैयार, दूर वाइड यॉर्कर के प्रयास में, दूर करने के प्रयास में, दूरी ज्यादा कितनी दूर की जहां पर अंपायर अपने दोनों हाथ फैला सके, राइट का इशारा, 1 रन जुड़ जाएगा। फिर यहां पर अतिरिक्त की सूरत में सोच बेहतर है एचएसआर की। और देखिए यहां पर उनके सामने बिल्कुल एक अनोखी अंदाज में थोड़ा सा गेंदबाज को भटकाने का प्रयास दर्शकों का, और लीजिए लीजिए लीजिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और इधर पीछे से यहाँ पर सपोर्ट करते हुए एक बार यहाँ पर वॉरियर्स की आवाज आती है तो एक बार रासमन की, बिल्कुल अच्छी बैकअप, जहां पर गेंद सोच रहे थे वहां से नहीं आए, एक कदम पे आगे की सोच है इस गेंदबाज की, बिल्कुल दूर रखा, लेंथ पर रखा, दी में फेंका, बल्ला पहले चला, गेंद लेट आई, अच्छा वेरिएट किया इस गेंद पर, बल्ला चला, बल्ले के बाद कैच थोड़ा सा दूर, 1 रन यहां पर बन जाएगा। अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया वापसी, पहली गेंद जो डाली थी यहां पर इस AK-47 ने छक्का लगाया था, फिर उसके बाद नहीं। तो चले स्कोर मैदान पर चलते हैं। Am I right? लोकेश सालवी 78 है लोकेश, यस इस 78 आखिरी ओवर, लास्ट ओवर
आखिरी 6 गेंदे 78, अच्छा स्कोर कहूंगा मैं। शुरुआत में अच्छी गेंदबाजी, बीच में अच्छी बल्लेबाजी, कभी गेंदबाज कभी बल्ले की बारी। ये एक पारी है जो पहली चली इन दोनों टीमों के बीच में, एक घमासान, दर्शकों की नजर मैदान पर, एक अच्छा स्कोर की तरफ बढ़ती हुई यहाँ पर टीम। और चलते हैं शिव नजर आएंगे 48 की नजर में 47 के सामने। उठाकर खेलने के प्रयास में टॉप एज, घेरे से बाहर, कवर रीजन में पीछे, कवर का खिलाड़ी दौड़ते हुए जब तक संभाली जाएगी नजर आएगा। फिर से वो बाएं हाथ का बल्लेबाज स्ट्राइक पर, तो सामने अगर 47 है तो इधर 48 है। आप अगर 47 है तो गेंदबाज 48 है, तो एक से बढ़कर एक है। देखना होगा खेल में दर्शकों के लिए क्या ऑन साइड में अकेला फील्डर वहां पर मौजूद। अच्छी फील्डिंग, 1 रन यहां पर मिल जाएगा। अच्छी फील्डिंग, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, सब कुछ मैदान पर बढ़िया। अच्छे स्कोर की तरफ अग्रसर होती हुई 81 पर जा पहुंचाई ये सिंगल। 2 विकेटों के बीच की भागम भाग तेज हुई है मैदान के बाहर। लॉन्ग ऑन भी, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन मैदान पर बाहरी खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा वो दौड़ प्रतियोगिता आयोजित करवा रहा है। चलिए आखिरी कुछ गेंदों का खेल अगर कहें तो वो 4 गेंदें बाकी रहेगी। स्कोर की बात करें तो 81 बने हैं, 81 है लास्ट 4 गेंदों के खेल में। लेंथ पर उठाकर खेलने के प्रयास, अंदरूनी संपर्क में पीछे खिलाड़ी वहां पर हीरा सिंह मौजूद है और ये मौजूद है तो दूसरे रन के लिए दौड़े। देखना होगा वहां पर फील्डर जब तक उस गेंद को पहुंच जाएंगे 2 बार इस रन को दौड़कर पूरा कर लेंगे। 83 स्कोर है आखिरी 3 गेंदों का खेल। और यहाँ पर शिव गेंदबाजी में वाइड लॉन्ग पर एक खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन पर एक, आउट कॉर्नर में एक, डीप स्क्वायर लेग में एक है वहां पर स्वीपर कवर में एक खिलाड़ी। चलिए चलेंगे फिर से। शिव तैयार, 48 की जर्सी, दाएं हाथ के गेंदबाज और लो फुल टॉस गेंद और क्रॉस खेला है। फील्डर पीछे, बढ़िया सोच के पीछे इंतजार किया जाए। एक कैच के चक्कर में 3 देने पड़े। बैकअप पे तैयार, 1 रन लेने के लिए फिर से एक फील्डर तैयार, पर यहां पर कीपर के दस्ताने मुस्तैद नहीं। रन फिर से एक अतिरिक्त मिला है। बढ़िया 3 रन बने, 3 रन आए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। और कहता हूं कि एक बार फिर से कहूंगा, आज ये 2 बल्लेबाज अपने जूतों में पेट्रोल भरवा के लाए। दो गेंदों का खेल और शेष। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन सामने, 48 की जर्सी, 47 की जर्सी बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में 48। ऑन साइड में 4 खिलाड़ी, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग, काउ कॉर्नर में एक खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी। और ये लेंथ पर गेंद फटकी हुई, लेग स्टंप पे ये गेंद की बारी वाइड करार दी जाएगी। 1 रन जुड़ जाएगा। 2 गेंद अभी भी फिर से जारी। चलिए रिया स्कोर की तरफ बल्लेबाजी के लिए बुलाया था यहाँ पर रासमन ने और बल्लेबाजों ने कहा कि जहां पन्ना तोहफा कबूल है। अच्छी स्कोर की तरफ चल रही है यहाँ पर टीम। चले फिर 2 गेंदे, 500 रुपए की घोषणा हुई अगर छक्का मारता है बल्लेबाज। और यहाँ पर थोड़ा सा अंदर रहेगा, बीएसआर वहां पर मौजूद है। 2 रन यहाँ पर आसानी से पूरा कर लेंगे। तो विजय अगर छक्का लगता है तो छक्का नहीं, वो 501 लगेगा आपकी जेब में। अगर गेंदबाज आउट कर देते तो 1100 का इनाम रासमन की तरफ से, अगर छक्का लगता है तो वॉरियर्स की तरफ से 501। यहाँ पर भी, यहाँ मैदान के बाहर भी घमासान, कुछ नहीं, वाइड है, वाइड है। अभी फिर से वो 501 होते हैं या फिर 1101। ये कौन सी घोषणाएं कर रहे हैं राठौर साहब? ये अमृतपान की घोषणाएं नहीं होनी चाहिए। लैंड पर रही गेंद, गजब की गेंदबाजी, कीपर के पास मौका है रनआउट का। 1 रनआउट आखिरी गेंद पर। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हो जाएगी। चलते हैं, एक बढ़िया पारी चली। इस पहली पारी की बात करें, टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए बुलाया था वॉरियर्स को और वॉरियर्स वॉरियर की तरह लड़ती हुई नजर आई। विकेट निकले, विकेट के बाद, विकेट गिरने के बाद भी असरदार बल्लेबाजी हमने देखी और इस प्रकार एक बढ़िया टोटल से लगभग 80 के ऊपर का स्कोर हमने देखा 48 गेंदों में। तो 10 के ऊपर की रन रेट रहेगी यहाँ पर। जब राजसमंद इस स्कोर को चेस करने आएगी तो देखना होगा क्या यहाँ पर डिफेंड चेस के खेल में एक रोमांचक मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है या नहीं। एक तरफ है राजसमंद तो एक तरफ है यहाँ पर प्रतापगढ़ वॉरियर्स। 2 जिलों के बीच में यहाँ पर पशुपालन विभाग उदयपुर द्वारा आयोजित इस मैच में आप 2 जिले देख रहे हैं। दोनों जिलों की बात करें तो दोनों टीमें एक दूसरे को टक्कर खाती हुई है और मजा आएगा। थोड़ी देर में ये मुकाबला शुरू हो जाएगा। तो मैं हूं कमेंटेटर भरतराज सिंह, आप देख रहे हैं पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित लीग का ये आखिरी मुकाबला। फिर उसके बाद पहला वो क्वालिफायर मुकाबला
प्रतापगढ़ बी वर्सेज उदयपुर लेक सिटी के बीच में होगा। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दोनों टीम के कप्तान यहां पर कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाए। प्रतापगढ़ बी अगर मैदान पर है तो जल्दी से टॉस के लिए आ जाए। प्रतापगढ़ बी, प्रतापगढ़ बी, काफी देर से आपसे अनाउंस किया जा रहा है आपकी टीम का नाम। कहां है आप? वो दिन को चांद भी नजर आ रहे हैं आजकल, पर आप दिन में नजर नहीं आ रहे। आ गए, आ गए। वो दिन के चांद है, आप चौधरी के चांद हो। गरम पट्टी लगी है, थोड़ी सी सूजन है, सुबह देखी थी, थोड़ा और सूजन बढ़ती जा रही है। ये यादगारी है, ये आपको मोमेंटो दिया है हमने। काला साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि आए और टॉस के लिए दोनों टीमों के बीच में टोकर सिंह क्या, टोकर से मनोज सिंह आ जाए। टोकर वाले ठोकर पर बड़ा जोरदार खेल रहे हैं भगत सिंह जी। राणावत साहब, विक्रम सिंह जी, दुलेश्वर जी, मीना और जाला साहब हमारे बीच में टॉस के लिए दो टीमें आपके सामने हैं। मेरी दाईं तरफ है चित्तौड़गढ़, क्षमा कीजिए, प्रतापगढ़ बी, और एक तरफ है लेक सिटी उदयपुर। ये मुकाबले यहाँ पर अब क्वालिफायर मुकाबले हैं। टॉस के लिए जाला साहब आगे आएंगे और तो देखना होगा कॉल कॉइन रहेगी यहाँ पर उदयपुर लेक सिटी की। तो सिक्का यहाँ पर उछलेगा। टेल इज ए कॉल, इट्स हेड। तो चलते हैं, क्या कर रहे हैं तो पूछते हैं यहाँ पर। एक बार हमारे मेहमानों से भी कहूंगा कि आप हमारे साथ में लाइव में जुड़े रहें। तो सिक्का आपके पक्ष में, कौन उनकी रही पर सुनी ऊपर वाले ने आपकी, तो क्या करना पसंद करेगी यहाँ पर प्रतापगढ़ बी? बैटिंग करेंगे फर्स्ट। कहाँ तक कोशिश रहेगी? एक अच्छी टीम आपके सामने, आपने भी मुकाबलों में यहाँ पर अपनी जगह बनाई है, सी ग्रुप में सेकंड पर आए हैं। अब यहाँ पर ए टीम से अगर उदयपुर लेक सिटी कुछ ना कुछ गेम प्लान तो जरूर, आपने सबका खेल देखा है, तो गेम प्लान के हिसाब से कहाँ तक रन बनाने की जरूरत रहेगी इस टीम के सामने प्रतापगढ़ बी? जैसा कि आपको पता है उदयपुर लेक सिटी एक मजबूत टीम है, फिर भी हम कोशिश करेंगे उनको 80 से ऊपर का टारगेट देंगे। अभी कम से कम 10 का एक जो आंकड़ा है वो लगातार अगर रहे रिक्वायर्ड में तो बेहतर है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक और गेट वेल सुन। एक मोमेंट तो आपके हाथ पर, जो हमारे इस टूर्नामेंट का एक हल्की सी सूजन है, पर जज्बा अगर है तो फिर वो छोटे मायने नहीं रखती जाला साहब। तो चले अब दूसरे छोर पर मैं चाहूंगा कि ठोकर पर के राणा जी भी आ जाए। तो मनोज सिंह जी, सिक्का आपके पक्ष में पहली बार नहीं रहा, तो सिक्का आपके पक्ष में नहीं है और कहीं ना कहीं बैटिंग वाला डिसीजन भी आप लेकर उम्मीदें आए होंगे, पर कहीं ना कहीं गेम प्लान 1 ना चले तो गेम प्लान 2 में चले। तो अगर पहले बल्लेबाजी करते तो फिर से वो 3 अक्षरों का मैजिकल काउंट आप देखते कि 100 के आसपास चले जाएंगे। पर अगर यहाँ पर अब गेंदबाजी पहले करनी है तो प्रतापगढ़ बी के लिए कहाँ तक आप खूंटा डालना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो मैं टॉस हार गया, पिछले 3 साल में आज तक नहीं हारा और कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात, हम कोशिश करेंगे इनको 50 के आसपास रोकने के लिए। मतलब अभी तक जो बल्लेबाजी कर कर काम कर रहे थे, अब गेंदबाजी कर कर बल्लेबाजों के लिए काम आसान करना है। थैंक यू वेरी मच हमारे जाला साहब, मीना साहब और राणावत साहब का, जो हमारे इस टॉस के लिए बीच में पधारे। तो चलते हैं लाइव एक्शन में फिर से। 89 टू विन, 48 गेंदे चलते हैं। रासमन के धुआंधार दो बल्लेबाज स्ट्राइक पर, प्रहलाद, और नॉन स्ट्राइक पर है सत्यनारायण। पिछली बार नारायण करवाया था इन्होंने। तो चले गेंदबाजी में है जसपाल। चलते हैं मुकाबले में, वेटिंग पावर प्ले, डीप पे काउ कोनर में खिलाड़ी, डीप स्क्वायर लेग में एक
पहली गेंद पर पिछली बार छक्का लगाया था, इस बार थोड़ा सा गेंद उछली, मुंह पर लगी, बल्ले से भी और चेहरे पर भी, पर ना ये गेंद उनके आत्मविश्वास पर नहीं लगेगी। ये बल्लेबाज रुकने वाला नहीं। प्रहलाद और सत्यनारायण की जोड़ी, पहली गेंद से यहाँ पर जसपाल की बढ़िया, पर देखिए अगर हाथ आंख पर लगी है तो कोई कपड़ा गर्म कर कर मुंह पर लगाइए। पिछले 2 घंटे से लाइव चले ना चले हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये मुकाबले बाद में अपलोड कर दिए जाएंगे। तो चलिए फिर से जसपाल तैयार हो, चोट जो लगी है उसके बाद फिर से दुरुस्त यहाँ पर प्रहलाद, उठा बल्ला, उठा पर अब खड़ा नहीं हो पाया उस गेंद के सामने। गेंद बढ़िया पीछे चली जाएगी राठौड़ के पास। बिल्कुल इस टीम के कप्तान है राउडी राठौड़, विकेटों के पीछे। इस बार अंदरूनी संपर्क पर उसी दिशा में पीछे खिलाड़ी, 1 रन का खेल, खाता खुला टीम का, प्रहलाद का 89 का टारगेट है। बैटिंग पावर प्ले चलता हुआ, बैटिंग नहीं गेंदबाजी अभी तक की पावरफुल, पर जिस हिसाब से नई गेंद है, जब तक ये गेंद के जो रोए हैं वो बाल उतारना होगा, बाल उतारने के बाद गेंद की खाल उतारना होगा, तो गेंद पुरानी होती है बेहतर बल्ले की तरफ आती है। अब जब इस हिसाब से वो रफ बनता हुआ लेंथ पर, आगे गेंद उठाने का प्रयास, गेंद चली फिर से वो दस्तानों के सफर में, खेलना होगा। क्रॉस खेल रहे हैं ऑफ साइड वाले खिलाड़ियों को ये है कि हमें आराम करना है। जिस हिसाब से अभी 5 बार ऑन साइड में खेलने का प्रयास, दिशा अगर देखे तो अजय को हमने देखा था खेलते हुए देखा था, छाप छोड़ कर गए यहाँ पर सबके दिलों पर। उठाकर खेला, 2 बार निकाला है मैदान पर, गेंद पहुंची है दर्शक निगाह में, नारायण बिल्कुल यहाँ पर एक दूसरे को, जहां पर हीरा सिंह जी को चिढ़ाया था तो अब उनके खिलाड़ियों को यहाँ पर चिढ़ा रहे हैं, ये मोहब्बत है। उठाकर फिर से मैदान में, इस बार कूल है, इस बार सुपर कूल है, वो सुपर हिट है, वो सुपर सिक्स है, लगातार ये दूसरा सिक्स है। बल्लेबाज का नाम है नारायण, एक और छक्का। क्या है अगर ये सवाल है तो ये 2 टीमें हैं, ये हाई वोल्टेज मुकाबला है। दोनों टीमों का खेल अगर बताए तो एक प्रतापगढ़ के ये सुरमा है, तो सामने राजसमंद के ये खिलाड़ी बेमिसाल है। बढ़िया अब चलते हैं, गिरजा शंकर आए हैं। गिरजा शंकर के सामने देखिए ऑन साइड में 2 बार खिलाड़ी थे, पर एक लॉन्ग ऑन के ऊपर से, एक मिड विकेट के ऊपर से डीप स्क्वायर ले ऑफ साइड में बढ़िया शॉट, ऑफ साइड में खेला, फील्डर कवर का मौजूद, 1 रन यहां पर बनेगा, अच्छी फील्डिंग, 1 रन मिलेगा, स्ट्राइक चली जाएगी अब प्रहलाद के पास, क्षमा कीजिए नारायण स्ट्राइक पर। और चलिए फिर अच्छी गेंद कहूंगा मैं, पहली गेंद अगर टप्पे पर डालते हैं, गिरजा शंकर अच्छे लेंथ पर डालने जाते हैं। लीजिए इस गेंद पर सवाल पूछ बैठी है गेंद, पैर के पास से, बगल में बैट के पास से, और कीपर की बेल्स, क्षमा कीजिए विकेट की बेल्स के आसपास ये गेंद निकली, फिर पहुंची कीपर के पास। बढ़िया सब कुछ एक नजदीकी खेल हमने देखा इस गेंद का सफर। चलिए फिर से पूर्ण करने का प्रयास, फील्डर वहां पर पीछे मौजूद, 1 रन यहां पर मिला है, पहुंचेगा आगे की छोर पर, अच्छी वापसी यहां पर गेंदबाजी में दूसरे ओवर में टीम की, गेंदबाजी में गिरजा शंकर, आगे बल्लेबाजी में सामने प्रहलाद, रन यहां पर 89 का स्कोर। बैटिंग पावर प्ले का दूसरा ओवर, पहले में अच्छे रन आखिरी 2 गेंदों पर, फिर उसके बाद इस ओवर में अच्छी वापसी। चलते हैं यहां पर प्रहलाद के लिए पहली गेंद,
पुल करने का प्रयास, इस बार कीपर के दस्तानों ने बढ़िया काम किया। अच्छी फील्डिंग है यहाँ पर, कीपिंग में अच्छी कीपिंग कहिए, और कहता हूं मैं बढ़िया निश्चित तौर पर, अगर वो ना होते तो फिर एक चौका होता, उसके पीछे खिलाड़ी दौड़ता होता, रोक नहीं पाता। अच्छा छक्का है ये, और इस बार इस गेंद ने खुद अपनी मौत चुनी थी। बिल्कुल सामने बल्ले के सामने स्लॉट में बिल्कुल बीच बल्ले थे, ताकत से, और निकली है मैदान से लॉन्ग वन के ऊपर से। 6 रन का इशारा अंपायर लोकेश का, एक शानदार शॉट वापसी वाली गेंद पर गिरजा शंकर। ऑफ साइड में कट करने का प्रयास, लेन पर रही, कट करने का प्रयास, गेंद गई कीपर के पास, अच्छी गेंद के साथ वापसी देखी, और देखा एक इशारा अंपायर का मैदान पर ओवर समाप्ति का। तो लीजिए बात कर लेते हैं स्कोर की। 21 रन, 2 ओवर की समाप्ति, कोई विकेट नहीं हाथ में, यहाँ पर अभी भी 10 विकेट। मैदान पर 2 खिलाड़ी जो सलामी बल्लेबाज है, उनका सफर जारी। गियो 1 विकेट उनके गया, ये एप्लीकेशन वाले भी फेल है इनके सामने। यहां पर पिछले ओवर के इनके मैच में क्या होता, 2 ओवर में 1 विकेट गया था, हमको याद है, लिख कर रख रहे हैं लोकेश जी। कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली कह रहे हैं अगली बार स्कोरिंग मैं करूंगा आपके टूर्नामेंट में। अशोक आए हैं सामने, अच्छी गेंद, बल्ला पिछला ओवर तेज गति का था। ये अशोक की गति परिवर्तन वाला खेल है, क्योंकि गति को क्षति पहुंची थी पिछले ओवर में, तो यह गति ने मति पकड़ी है। स्लो रन फेंकते हुए, थोड़ा धीमा रखते हुए, लेंथ पर रही गेंद, बढ़िया गेंद। लो फुल टॉस गेंद, अंदरूनी किनारा, पीछे दौड़िए, जाइए, लेकर आइए, चौका है ये, मैदान से फाइन लेग बाउंड्री से निकल जाएगा, नियंत्रण। लो फुल टॉस गेंद मैदान से बाहर, एक खूबसूरत चौका, जरूरी आवश्यक चौका निकलता हुआ। अब कौन कह सकता है, मैदान से किसी पंडित का अगर कोई कहना है कि मुकाबला फलानी टीम जीतेगी, तो आपको मैं कहूंगा कि आपकी उन बातों को हम रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल कि यहाँ पर कोई पंडित ये बता दे क्रिकेट का कि इस मुकाबले में कौन जीतेगा। तस्वीर साफ नहीं है, थोड़ी सी धुंधली है, चलेंगे यहाँ पर इस तरह से अगर सफर चलता है तो मुकाबला, इस मुकाबले में कौन जीतेगा मैच, वो आखिरी गेंद पर पता चलेगा। आगे की गेंद पर उठाकर खेलने का प्रयास, बीच में खिलाड़ी मौजूद, फील्डर वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, और निश्चित तौर पर अपनी टीम के लिए 2 रन लेना चाहते हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर प्रहलाद और नारायण के बीच में, उतनी ही बढ़िया फील्डिंग डीप में हमने मिड विकेट के फील्डर द्वारा देखी। निश्चित तौर पर अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए, और 2 रन इतनी देर में 2 विकेटों की भागमभाग के साथ स्कोर की तरफ आगे अग्रसर होते हुए 2 बल्लेबाज। 7 नंबर की जर्सी में अशोक, डीप कवर में एक खिलाड़ी, लॉन्ग पर भी एक है, लॉन्ग वन पर भी है, काउ कॉर्नर में और डीप स्क्वायर लेग का खिलाड़ी। उठाकर खेला, पीछे खिलाड़ी, फिर उसी दिशा में जहां पर पिछली बार 1 रन लिया गया, इस बार दूसरा नहीं होगा, क्योंकि सफाई से इस बार उस गेंद को डीप मिड के खिलाड़ी ने रोका। 1 रन मिलेगा, छोड़ चला जाएगा यहां पर, प्रहलाद के पास स्ट्राइक रहेगी। बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में अशोक ने करी है। उठाकर खेलने का प्रयास, नीचे फील्डर, दूसरे प्रयास में 183 ने कैच को पकड़ लिया है, और जिस विकेट की जरूरत थी प्रहलाद को पेविलियन भेजा है। आज विकेट की जरूरत थी, 7 नंबर की जर्सी ने साथ दिया है। वो पहला विकेट वाली बात जो अभी तक न हो रही थी, वो बात की है। एक विकेट यहां पर मिला है, पहला जो एक बड़ा हथियार बल्लेबाजी टीम का। ये होली से आने से पहले होली वाली अपील, लिखिए ये कमेंट्री के साथ बैकग्राउंड साउंड भी हमारे साथ। मजा आया। चलते हैं अब एक और बढ़िया बल्लेबाज, अगर कहें तो गेंदबाजी कहें या बल्लेबाजी, जब इनके हाथ में बॉल थमा दी जाए तो फिर नाम वायएसआर। बल्लेबाज के तौर पे भी अगर बल्ला थमाया जाए योगेश के पास, तो योग कितना करते हैं देखना होगा। चले यहाँ पर
गेंद है, गजब है, अपील है, दलील है, वकील जो है मना करेंगे आपको इस अपील को। खारिज कर दिया गया। ओवर की समाप्ति। चलते हैं बाई तरफ हमारे स्कोरों के पास 28। तो अब लीजिए, अब यहां से 61 रन की जरूरत, 30 में 61। चलिए 62 चाहिए अब। पुल करने का प्रयास, इस बार नारायण, नारायण, और इस बार ओवर थ्रो, पीछे खिलाड़ी मौजूद, एक रन के बाद दूसरा रन दौड़ेंगे, देखना होगा पीछे भी किनारे के बाद एक ओवर थ्रो यहां पर। मैदान पर रायता फैला दिया और देखिए क्या हुआ। एक अच्छी गेंद यहां पर गिरजा शंकर की, हवा में गेंद नीचे। अगर अजय की बात करें, बहुत अच्छे फील्डर है, उनके हाथ से कैच ड्रॉप हुआ। कैच ड्रॉप की भरपाई रन आउट में करने गए, रन आउट करने के चक्कर में पीछे से बैकअप नदारद, और वो नदारद थे तो लीजिए यहां पर 5 रन कट जाएंगे। अभी तक हमने चौका देखा, छक्का देखा, दुक्का देखा, पंजाबी देख लिया। पुल कर दिया, पीछे खिलाड़ी मौजूद नहीं है, रास्ता ना पाए, निकली है, निकल पड़ी है इस गेंद में। अब वो खुद इस मैदान का रास्ता पकड़ा है। और लीजिए लीजिए लीजिए, अजय ने 4 चौके नहीं 5 चौके लगाए इस मैच में। बल्ले से 4 और फील्डिंग में एक और चौका। ओवर थ्रो। ठोकर पर टोकर वालों का स्वागत है। बढ़िया वापसी, अच्छे रन आए इस ओवर में। चलिए जीवनदान के साथ नारायण बने हुए, अंदरूनी लेमन कट, गोपी कट, गेंद वहां पर अच्छी फील्डिंग, निश्चित तौर पर अपनी टीम के लिए कुछ रन बचाए, पर रन दौड़ना चाहते थे, मना किया। अच्छा थ्रो यहां पर फाइन लेके खिलाड़ी द्वारा, पर ओवर थ्रो के बाद भी एक रन। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए इस तरह से। तो फिर यूं हो रहा है कि जो आपने बहुत सारे रन बनाए हैं उसकी पार्टी की जा रही है। बाजी हाथ है, बाजी है बिल्कुल। जिस वजह से यहाँ पर दोनों टीमों का सबसे अच्छा मुकाबला मुझे ये लगा, क्योंकि अगर पीछे यहाँ पर जब उनकी टीम जो फील्डिंग कर रही है उनके भी पीछे से वहां पर उनके पेविलियन से पूरा सपोर्ट था। अब यहाँ से राजमहल के खिलाड़ियों को भी उनका बैकअप पूरा यहाँ पर तैयार है। यहाँ से वीरसा भी इस पूरे मैच को एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए, मुकाबले में जो कुछ भी हो, पता है एंजॉय सबसे पहले होना चाहिए, वो यहाँ पर दर्शकों को मिल रहा है और मैदान पर खिलाड़ियों को भी मजा आ रहा है। चलिए फिर मुकाबले में गिरजा शंकर तैयार है, यॉर्कर गेंद, और ये लीजिए ये लगी है जड़ में, वापसी इस बार वीरसा की है। लीजिए गजब की गेंद यहाँ पर गिरजा शंकर की, ब्लॉक कर दिया। और कहते हैं गब्बर बब्बर और यॉर्कर जब भी आते हैं, बल्ला हो या बल्लेबाज, सब खामोश रह जाते हैं। कहते हैं कि अपने ही शब्दों में कहूंगा एक शब्द फिर से, 2 लाइन आपके लिए पेश करता हूं अपने छोर से, अपनी गति के पूरे शोर से। जब ये डालते हैं विकेटों पर यॉर्कर, पांव भी पीछे हट जाते हैं हाथ जोड़कर। बढ़िया यहाँ पर जड़ में डाली हुई गेंद, और नारायण इस बार आउट हुए। चलिए चलिए, वापिस आप लाइव में बन सकते हैं अगर बीएसएल की टीम है और हरीश गौरी साथ में, तो फिर ये सफर रुकेगा नहीं, क्योंकि ये 4 साल से नहीं रुका, तो अब क्या रुकेगा, ये नहीं रुकेगा। इसको जितना रुकेंगे ये और बढ़ेगा। बढ़िया, लाइव में फिर से जुड़ जाइए। लाइव एक्शन में फिर से आपके सामने यूट्यूब पर बीसीएल भरतराज क्रिकेट लाइव पर ये मुकाबला। और फ्लिक किया, और आज ये जड़ी बूटी लेकर आए हैं, तो फिर ये कीपिंग के आप देखिए कारनामे, गजब की कीपिंग। आज देखिए लेग स्टंप की तरफ कीपर के लिए आसान नहीं बनता, क्योंकि गेंद की गति और फिर वो कलाई उस बल्लेबाज की फ्लाइंग लेग पर चली जाए तो बहुत तेज निकलती है, पर नहीं, आज वीरसा से नहीं जाएगी दूर।
और इस बार ऑन साइड में खेलने का प्रयास, पैर पर लगी, फाइन लेग पर क्षमा कीजिए, शॉर्ट थर्डमैन पर रोक ली जाएगी, कोई रन नहीं। चलते हैं डिसीजन में, टोपी लौटाई है हम फील्डर को। स्कोर की बात करते हैं तो चलते हैं पीछे की तरफ। स्कोर बताइए इस अनिश साहब। चालीस है, 40 रन, ओवर समाप्ति। चलिए जो बन गई वो मत सुनिए, बननी बाकी है बात, वो सुन लीजिए। 24-51 जिसमें 24 गेंदें हैं, 51 रन है। देखना होगा ये प्रत्येक गेंद पर अब 2 रन चाहिए।